केदारनाथ के लिए पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और फिर गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ। इस पूरे यात्रा में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। हर यात्री का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वैसे ये सुविधा ऑनलाइन भी मौजूद है, नहीं तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस आधार कार्ड को साथ रखना जरूरी है। केदारनाथ की पूरी यात्रा के दौरान सरकार की ओर से दिए गए आईडी कार्ड को भी साथ रखना जरूरी है। गौरीकुंड है लास्ट स्टॉपेज। गौरीकुंड में आने के बाद आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी होटल धर्मशाला में रुक सकते हैं। यहाँ पर सामान रखने के बाद केवल जरूरी छोटे बैग में सामान रखकर ट्रैकिंग शुरू की जा सकती है। ट्रैकिंग शुरू करने के लिए सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है। 17 जून 2013 में केदारनाथ में बादल फटने के कारण भीषण बाढ़ आ गई थी। इस बार में वहां सब कुछ तबाह हो गया था। काफी दिनों बाद केदारनाथ धाम में जनजीवन सामान्य हो सका था। यदि आप केवल 4 धाम यात्रा या यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर की योजना बना रहे हैं, तो आपको मंदिर के खुलने की तारीख जानने की जरूरत है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस साल 2000 धाम यात्रा का गठन करने वाले अन्य 3 मंदिरों के विपरीत केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो ट्रैक करें। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पोनी पालकी भी बुक कर सकते हैं, या फाटा हेलीपैड से उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवा का विकल्प चुनें। देश भर से तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली आधार के रूप में कार्य करता है, जहां से वे केदारनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि आप अपनी यात्रा कहां से शुरू करते हैं, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश सामान्य बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, ऋषिकेश से 216 किलोमीटर। केदारनाथ मंदिर की ट्रैक दूरी 16 किलोमीटर है। केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है, यह एक लोकप्रिय धारणा है जो कई शताब्दियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में केदारनाथ को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव के निवास स्थान से आने वाली हवा पवित्र और शुभ होती है। 17 जून 2013 में केदारनाथ में बादल फटने के कारण भीषण बाढ़ आ गई थी। इस बार में वहां सब कुछ तबाह हो गया था। काफी दिनों बाद केदारनाथ धाम में जनजीवन सामान्य हो सका था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। इसके अनुसार यह मंदिर कम से कम 1200 साल से अधिक पुराना है। इसके अलावा कुछ हिस्से और विस्तारण 12वीं और 16वीं शताब्दी में किए गए थे। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महतपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के केदार खंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडव गण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है। बिना केदार खंड के जाए ये पाप नहीं छूट सकते। तुम लोग वहां जाओ। निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। यही महापथ है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की।
लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। अंततः जब पांडवों ने उसे पहचान लिया तो उसने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के केदार खंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडव गण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है, बिना केदार खंड के जाए ये पाप नहीं छूट सकते, तुम लोग वहां जाओ। निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है, यही महापथ है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। अंततः जब पांडवों ने उसे पहचान लिया तो उसने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। केदारनाथ के दर्शन करने से चारों धामों की यात्रा का पुण्य मिलता है। केदारनाथ के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केदारनाथ में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान हैं। केदारनाथ भारत के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बना है। दारनाथ मंदिर की पूजा में सुबह शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराया जाता है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है। केदारनाथ मंदिर के आसपास चोपता और वासुकी ताल जैसे जल स्रोत भी हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 गर्भगृह, 2 मध्य भाग, 3 ऐसा माना जाता है कि पांडव भाइयों में से एक भीम ने इस स्थान पर भगवान शिव केदार बाबा का पीछा किया था और यह चट्टान उनकी गदा गाड़कर भगवान शिव के मंदिर को बचाने के उनके कार्य का प्रतीक है।